आ गए राम मिलन ड्राइवर, उनके छोटे से बच्चा अंकित की तरफ से 10 रुपए की नाम पार्टी की तरफ धन्यवाद। भैया इसे क्या हो गया है? सिपाही क्या बात है? बहन हो तो हम आज राखी बंधा ले, साहेब रही तो है हमेशा बहन रही है, महुआ भी नहीं गए, वहाँ डार फाट पड़ी, इतनी बड़ी रही वो मरी गए। सिपाही जी सर, हमारी बहन तुम्हारे हाथों में राखी का धागा बांधेगी। सच? राखी बंधावा जाते साहेब। आ गए मोनू पटेल, बड़े भैया लाल साहब के पूर्व निवासी हैं, बड़े भैया की तरफ से 10 रुपए की नाम है, कंपनी की तरफ से धन्यवाद। रानी भैया क्या बात है? जैसे मैं तेरा भाई हूँ। हाँ भैया। अरे मैं तो तेरा भाई हूँ। जी भैया। अगर तू मेरे हाथों में राखी का धागा नहीं बांधती तो फिर भी मुझे कोई दुख नहीं होता। क्यों भैया? इसके पास बहन नहीं है, इसके हाथों में राखी का धागा बांध दे बहना। ठीक है भैया, मैं इसकी भी राखी बांध देती हूँ। ए भैया मैं आपसे बताऊं, ये जो राखी का धागा है ना, ये भाई और बहन का प्यार बढ़ाता है। राम सिपाही कि इसे समझो न राखी कतार भैया, इसे समझो न रेशम का तार भैया, इस राखी का मतलब है प्यार भैया। ए राखी बड़े भैया जिंगरा निवासी हैं, इस राखी के बंधन पे 10 रुपए की नाम पार्टी की तरफ से धन्यवाद। सिपाही भैया सिपाही इसलिए मेरी उंगली में दांत काट लिया है भैया।
सिपाही रामबली इसे समझाओ कि जो अपने मुंह में लगा रखा है ये अगरबत्ती लगाने का सिस्टम। हेलो हेलो मुंशी जी, कहो जी। क्या हमारे साहब के घर पे अपनी ताहूनी करवाते हो यार? क्या बात बताइए आप। जिंदगी में मिठाई नहीं खाए, पहली बार खाली कड़ू चीज। पहली बार में कर, क्योंकि नीचे कास्ट के आदमी है ना, पैसा तो है नहीं। सिपाही सर भैया इसे जानते हो कौन? साहब, जैसे आपके बहन वैसे मेरी बहन। ये केवल कहने से तुम्हारे कहना और करने में फर्क है। दीदी जिस दिन मेरे माँ और पिता इस दुनिया को छोड़कर गए थे, उस वक्त ये मेरी बहना 6 महीने की थी। जी सर, इतनी बड़ी। और आज तक इसके जहां कदम पड़ते हैं, सेना पर जय सिंह अपना दिल बिछा देता है। और आज पहली बार तूने ये गलती किया है कि हमारी बहना की उंगली तूने काट लिया है। साहेब खूब मिठान हम कहीं जानो, चमचमा अंदर आ रहा लंबा लंबा। तो उंगली खा जाओगे। साहब गलती माफ। अगर तेरी मुझे कोई दूसरा होता तो कसम जिस मां ने पैदा किया, अगर आज तेरे हाथों में राखी का धागा नहीं बंधा होता तो हम तेरा सर काट कर बाहर कर देते। साहब जब अब से 15-16 साल पहले हम आए रहे, तो वो जो नान की मिट्टी है वही मिट्टी है। हाँ वही है। अरे साहब वही मिट्टी है। साहब मिट्टी का हम जब नान कर रही है तो लीना है तो मुंह तुम्हारी रहे। तो कहे थे जो हम मिट्टी का नान कर रही है उनका लीना है तो मुंह तुम्हारी रहे। तो वही मिट्टी है ये। हाँ इतनी बड़ी क्यों हो गई इतनी जल्दी? सिपाही, जी सर। बचपना और सयाने में फर्क होता है। बस अब तुम ए बहना ले जाओ, इन सबको खाना खिलाओ। मैं खाना देती हूँ। का जिंदगी में ऐसा खाना नहीं पाया। हाय हम पक्का खाना नहीं करें, कच्चा खाना। इनका ऐसा भोजन करवा दियो कि जिंदगी में कतो करे नहीं। हाँ, इनका एक चीज और खवा दियो, शायद इनका पेल के शरबत पिया। पागल, वो पेल के लिए शरबत नहीं है, वो बेल का शरबत है। पान
पड़ाका मारे और लड़ गए दीवाल में। स्वामी जी, आप तो चले जाते हैं, लेकिन आपकी याद मुझे बहुत आती है। स्वामी जी, कि स्वामी जी बतलाइए बीती गुजरी बात। स्वामी जी बतलाइए बीती गुजरी पूछती तुम्हारी अर्धांगिनी कैसे गुजरे दिन रात। पूछती राधा, हाँ स्वामी जी, क्या बतलाऊं मैं तुम्हें कैसे बीती रात। मैं बतलाऊं क्या तुम्हें कैसे बीती रात। दिन तो कटे जाता मेरा, कटे नहीं ये रात। स्वामी जी, मुझे मालूम था कि आप मुझे बहुत याद करते हैं, और मैं भी आपकी यादों में कभी इस करवट से उस करवट, उस करवट से लेकर इस करवट तक। राधा, अरे जमाने के देखे है रंग हजार, जमाने के देखे है रंग हजार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। आके तू लग जा गले में, आके लग जा गले मेरे यार, नहीं कुछ सिवा प्यार। तो है सनम मेरी पहली मोहब्बत, तुझ पे लुटा दूं मैं दुनिया की चाहत। जीवन की हर सांस तुम पे निसार, जीवन की हर सांस तुम पे निसार, नहीं कुछ सिवा प्यार। तू है सनम मेरा पहली,
पिताजी, बोलो अमर। आज मैं एक छोटी सी गुजारिश लेकर के आपके पास आया हूँ। अमर, आज तक तुम जो भी कहा होगा हमने इनकार नहीं किया। ये तो मानता हूँ डैडी। और आज मेरे दिल का टुकड़ा और मुझसे कहना गुजारिश लेके आया हूं। अरे बेटे, जो कहना हो शौक से कहो। तुम हमारे दिल के टुकड़े हो, तुम्हारे लिए जान हाजिर है। क्यों नहीं डैडी, तो सुनो मेरी इच्छा क्या है। हाँ बोलो बेटे। और पिता जी मेरी तमन्ना अधूरी। अरे अमर, तुम्हारी तमन्ना क्या अधूरी है? पिताजी मेरी एक तमन्ना अधूरी, करो मुझसे वादा, करो मुझको पूरी, करो अमर, बेटे एक बात बता, आज तक तेरे पिता ने तेरी कौन शिक्षा नहीं पूरी किया? तो सुनो डैडी, मेरी इच्छा क्या है। और विजयपुर का मेला लगा है करा, विजयपुर का मेला और लगा है करारा, और इसी से हुआ बाबुल बेटा। डैडी, मैं विजयपुर राज का मेला देखना चाहता हूँ। बस मेरी यही एक छोटी सी गुजारिश है। अमर, हाँ डैडी। आज तक हमने तेरी कोई बात नहीं काटी, लेकिन अमर, हाँ पिताजी। तो मेरी एक लौती औलाद है। विजयपुर का मेला इतना बड़ा लगता है कि अगर तू उसमें गुम हो गया तो तेरी माँ और तेरे बापू का क्या हाल होगा? पिताजी, ऐसा करिए कि आप खुद चल करके मुझे मेला दिखा लाए। अमर, मुझे राज दरबार से छुट्टी मिली है, लेकिन मेला दिखाने के लिए छुट्टी मुझे नहीं मिलेगी। मैया, मैंने तो अपनी प्रार्थना अपने पिताजी से की, लेकिन उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं किया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मैया, अब तू ही कह सकती है। जब तू कहेगी तो पिताजी मेला मुझे दिखाएंगे, अगर तू नहीं कहेगी तो मुझे जाने से रोक देंगे। मैया, कि तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ।
हंसने से तू बलिहारी है ओ माँ, ओ माँ। मैया मेरी प्रार्थना पिताजी से कर दो ना। स्वामी जी आ गए राम प्रकाश लकड़ी के ठेकेदार, जो कि ग्राम हेवतहा नेवड़िया निवासी हैं। बड़े भैया की तरफ से माँ बेटे के प्यार पे खुश होकर के 20 रुपए की इनाम पार्टी की तरफ से धन्यवाद है। स्वामी जी आज पहली बार मेरे बेटे अमर ने मुझसे कुछ मांगा है। अच्छा आप तो? उसको मेला दिखा लाइए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर। तुम्हारे बेटे ने तुमसे पहली बार कुछ मांगा है और तुमने मुझसे पहली बार कुछ मांगा है। राधा, हाँ स्वामी जी। इसका मतलब ये नहीं कि अगर लड़का कह दे कि हमें तुम्हारी जान चाहिए तो हम जान दे दें। तुम्हें खूब अच्छी तरह पता है कि मुझे 24 घंटे की छुट्टी मिली है। अमर को अगर मैं लेकर गया और मेला दिखाने के लिए इजाजत नहीं मिली तो बोलो इसे मेला दिखाने कौन ले जाएगा? स्वामी जी सही कह रहा है बेटा। सिपाही मुझे मेला दिखा लाएंगे ना माँ। राधा, बचपना मत करो। स्वामी जी ये बात अच्छी नहीं है। बेटे की पहली इच्छा है, पूरी कर दीजिए। मैंने कभी नहीं कहा। तो ठीक है, हम बेटे की इच्छा पूरी करेंगे। ठीक है स्वामी जी। तेज बहादुर जो असरिया वाले हैं, आओ एक सामने आओ, पीछे नहीं। तेज बहादुर असरिया के जो बैठे हैं वो कह रहे हैं कि ये लोग मेला जा रहे हैं तो हमें कुछ सामान मंगाना है। हम कहा मंगाइयो भैया? कहीं 10 रुपया ले लियो, हमें बड़े चटुआ ले चाटे वाला। पैसा अपने पास रखो और जब तुम्हें मिले तो तुम उसे ले लेना। और मेला हमका जब जाए मिले तब तो, अरे चलोगे क्यों नहीं? तब तो फिर चलो हम लेके दे दिए। पिताजी मैं क्या करूं, जाऊं? मैया मैया, ए मैया, क्या हुआ? समझाने जा, समझाओ। मैं एक बात को याद रखना, मैं अपने बेटे को मेले भेज रहा हूं। अगर ये गायब हो गया या इसे कुछ हो गया तो उसके दोषी आप होंगे। आपको मैं इस कुर्सी से खींच करके यहां घसीट लाऊंगा। तेज बहादुर सड़िया नोट करो, मैं तुमको घसीट लाऊंगा यहाँ। अमर, अरे मेरा बेटा अभी छोटा नहीं है, बहुत बड़ा हो गया। हाँ ठीक है नहीं खो तो नहीं जाएगा बेटा। के माँ को मला लेने आए, माँ को मला लेने आए, लाल मेले को जाए। माँ को लाल मेले को जाए। माँ को मला लेने आए, लाल मेले को
रहा हूँ और तुम अपना ख्याल रखना। कहते हैं मैया कि माही मंदिर, मैया माही मंदिर माही पूजा, माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ के और न दूजा, माही मंदिर। माँ का रूप सदा कहते हैं, माँ की गाता सब गाते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं, माँ का रुतबा हेलो हेलो हेलो। आगे भाई साहब राम अवतार भैया चौतरहा प्रवक रहने वाले हैं। चौतरहा प्रवक क्या कह रहे हैं? और इस सीन को देखते हुए 10 रुपए का इनाम पार्टी कोर्ट से। क्या बात है स्वामी जी? कुछ नहीं, ए, आज तुम्हारी जिद ने मुझे हरा दिया। इसमें कौन सी मेरी जिद है? बेटे की इच्छा है मेला घूमने की, तो मैंने आपसे हाँ करा लिया। स्वामी जी, राम बलि, जब वक्त आएगा ना तो राधा से और तुझसे पूछूंगा। अरे वो वक्त देखा जाता है कि नहीं? दुनिया जात है मेला सही कहा लखपत। स्वामी जी कि तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, अनजाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। एक डोर खींचे एक डोर खींचे दूजा दौड़ चल आए, कच्चे धागे में बंधा चल आए। एक डोर खींचे दूजा बांधा चलाए, कच्चे धागे में बंधा चलाए। ऐसे जैसे कोई हो, ऐसे जैसे कोई अनजाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। पहनूंगी मैं तेरे हाथों से कंगना, पहनूंगी
तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। तूने नहीं जाना